क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट रूल इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले उस रूल को या फॉर्मूला को हम स्टडी कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। रूल ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में फ्रैक्शन इस तरह से इन्वॉल्व हो कि डिनोमिनेटर में फंक्शन एफ ऑफ एक्स की होल पावर 1 के इक्वल हो और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो, तो फिर ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन का आंसर आता है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप जरा गौर करें कि आपके इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर का फंक्शन गिवन है वो है इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस 2bx प्लस c। अब आप जरा देखें डेरिवेटिव इसका क्या बनता है, वो न्यूमरेटर में अवेलेबल होना चाहिए। पहले जरा डेरिवेटिव हम इसका अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेरिवेटिव है 2ax प्लस 2b प्लस 0। तो 2ax प्लस 2b इसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऊपर अवेलेबल होना चाहिए था, बट वो ऊपर अवेलेबल नहीं है। किस चीज की कमी नजर आ रही है आपको? 2ax प्लस 2b से कंपेयर करें तो पता चलेगा 2 की कमी है। 2 की कमी को पूरा करने के लिए इस जो है लॉगरिथमिक रूल की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ। आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय विच नंबर 2। तो डिवाइड वाले 2 को हम आउटसाइड लिख देते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2ax इंटू 2b होल डिवाइडेड बाय ax² प्लस 2bx प्लस c इंटू dx। अब आप देख लें इस ऊपर वाले रूल की सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है और नीचे होल पावर फंक्शन की 1 है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c। या नेचुरल लॉग जब भी आता है तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन डालते हैं, नोटेशन डालते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का जो लॉगरिथम होता है वो आपकी इस स्टेज पर अनडिफाइंड समझा जाता है। इस वजह से नेगेटिव को इग्नोर करने के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन यूज किया जाता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए नंबर 12 है क्वेश्चन। इसमें जो है साइन और कॉस की प्रोडक्ट के लिए ये जो डायरेक्ट ऐसी प्रोडक्ट सामने लिखी हुई है इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता, तो इस वजह से हमें थोड़ी एडिशनल ऐसी वर्किंग करनी है कि किसी सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, या साइन में या कॉस में या किसी और सिंगल में, दो इकट्ठे ना हो। तो इस पर्पस के लिए जरा हम प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ये कहता है अगर आपके पास ये सिचुएशन हो 2 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये साइन और कॉस की प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर सम में कन्वर्ट होगा या डिफरेंस में कन्वर्ट होगा। आप देखें ये डिफरेंस में कन्वर्ट होगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। फर्स्ट नंबर पे अगर कॉस हो तो याद रखने की ट्रिक है कि नेगेटिव साइन आएगा, और आगे सॉरी साइन ही आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फर्स्ट ईयर के फॉर्मूलाज हैं। इन दिस क्वेश्चन पुट अल्फा इज इक्वल टू 3x एंड बीटा इक्वल्स 2x। तो इसके अकॉर्डिंग आप जरा देखें जब हम वर्किंग करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले जरा गौर करें, ये जो फॉर्मूले का 2 है ये मिसिंग है। इसको फुलफिल करवाने के लिए कंडीशन को इसको अवेलेबल कराने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं 2 से, इन सच अ वे दैट डिविजन वाला 2 आउटसाइड पे लिख दिया और मल्टीप्लीकेशन वाला इनसाइड पे लिख दिया। तो अब जो है ये फॉर्मूला आप लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा यानी 3x प्लस 2x माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा यानी 3x माइनस 2x dx 1/2। अब देखें ये बना आपके पास 3 प्लस 2 5x और माइनस 3 माइनस 2 इज सिंगल x। अब इंटीग्रेशन को अलहदा लिखें, इसके साथ अलहदा लिखें और साइन x के साथ अलहदा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx, फिर नेगेटिव साइन और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब आप जरा एक सेकंड के लिए रुकें यहाँ पे और देखें, इसको कंपेयर करें इस गिवन क्वेश्चन के साथ। गिवन क्वेश्चन में रहते हुए, इस फॉर्म में रहते हुए आपके पास इंटीग्रेशन की कोई टेक्निक या फार्मूला नहीं था। हमने इस फार्मूले की मदद से गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब आप जानते हैं कि साइन की इंटीग्रेशन दोनों जगहों पे यूज होगी और वो तो हमें आती है। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस और डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव विच इज 5।
इसी तरह -1/2 साइन की इंटीग्रेशन यहाँ पे भी हो जाएगी माइनस कॉस, और एंगल का डेरिवेटिव 1 बन रहा है, उस पर डिवाइड कर देंगे। सो एज अ लास्ट स्टेप आंसर आएगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय, देखें 5 2s are 10 होगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 cos of x plus constant of integration. This is the final answer.